Hello student, now I am going to discuss the term trigonometric identity। तो हमने जो पहले या प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था इसके बारे में, है ना, वो जैसा कम्प्लीमेंट्री एंगल था T/4 कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर नेक्स्ट चैप्टर जो है या हर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके प्रीवियस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आप जस्ट एक तरह से समझें कि ये मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का होना या समझ में आना ज़रूरी है। आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा उसे आप दिमाग में लाएं, है ना। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम प्रैक्टिस के लिए आप अपने सामने इसे रखें। और कोशिश, सबसे पहला कोशिश कि आप वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ हो सकता है आपके स्किप करने की वजह से आप उस चैप्टर को सही से नहीं समझ पाएँ। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है वो इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा और शायद आपको बनाने में क्या हो, प्रॉब्लम होगा। तो आप कोशिश रखें कि स्किप ना करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। तो इट इज एन इक्वेशन इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। साथ ही साथ हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा तो यहाँ जितने भी एंगल होंगे उनके लिए वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड किसी अदर केसेस में नहीं है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। अब यहाँ जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिया तो यहाँ क्या है कि आप a और b के प्लेस पे कोई भी न्यूमेरल वैल्यू ले लो, है ना, और सेम उधर भी रख लो। अगर दोनों तरफ क्या है कि सॉल्यूशन करने पे या सॉल्व करने पे, है ना, ये अगर इक्वेट नहीं करता है, LHS आपका RHS के बराबर नहीं होता है, तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपको हर एक केसेस में क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कह रहा है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो है वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा था इसे इक्वल टू 1, ठीक है। क्या ये सारे एंगल के लिए सेटिस्फाइड है? तो हाँ, ये सारे एंगल के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। आप इस एंगल के जगह पे कोई भी एंगल पुट कर लो, 30 डिग्री जो हमारा नॉर्मल यूज होने वाला है आप उसे पुट कर लो, 90 डिग्री रख लो या फिर 30 डिग्री रख लो, 0 रख लो, है ना। आप जब कैलकुलेट करते हैं LHS तो वो किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर। यानी एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्म में हो, फॉर एन एंगल, किसी एंगल के लिए हो, एंड इट सेटिस्फाइड, है ना, द इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल, कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, सारे एंगल के लिए, ठीक है। तो क्या इतना जान लेने से ही हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा या हम इसे समझ लिए? तो मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है। हमें फिर से रिकैप करना होगा, फिर से प्रीवियस टर्म को जो है एक बार अपने दिमाग में लाना होगा, या अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन गैदर्ड किए हुए हैं, रखे हुए हैं इंट्रो, तो आप उन्हें यूज़ करके इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन का एक लिस्ट बनाता हूँ और आप उसे अपने पास रखें, ताकि इन्हें बनाने में फिर हमें क्या होगा, आसान होगा। और जैसे जैसे टर्म्स आएंगे मैं आपको
कुछ क्लू देते जाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर या एक्सरसाइज बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट कि साइन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो एक दूसरे के क्या थे, रेसिप्रोकल थे, वो सारा रिलेशन हमें दिमाग में रखना होगा। जैसे साइन थीटा कॉस का इन्वर्स होता था, कॉसेक का होता था, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, ठीक है, आप लोगों में से बहुतों को याद होगा, लेकिन जिन्हें याद नहीं है वो आप जरूर इसे अपने पास लिख करके रख लें, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/, cot थीटा। अब सारे का कन्वर्स कर लें, है ना। जैसे कॉसेक थीटा कैन बी रिटेन 1/, साइन थीटा, है ना। सेक थीटा कैन बी रिटेन 1/, cos थीटा, है ना। इसके बाद जो है हमारे पास cot थीटा कैन बी रिटेन 1/, tan थीटा। एक चीज़ और गौर कर लेंगे, tan के साथ हमारे पास एक और स्पेशल केस था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ये जो हमारा बिगिनिंग था उसी समय हमने इसे जाना था। इसके अलावा हमने कुछ आइडेंटिटी शुरू में ही प्रूव किया था, है ना, उसे आप दिमाग में रखें और उनसे जो डिराइव्ड फॉर्म होंगे उनके या उससे जो है हमारा क्या है, जो और भी कोई पॉसिबल इक्वेशन संभव है तो या उस फॉर्म कोई फॉर्म संभव है तो हम उसे क्या करते हैं, रीराइट कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने पहले भी प्रूव किया था, इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर किसी प्लेस पे हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक ही फार्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए के 1 पार्ट 2, ठीक है ना, और ये क्या है 3। उसी तरह से जो हमारा बी आइडेंटिटी था, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब tan स्क्वायर को यहाँ रखो, ये 1 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, हम लिख सकते हैं इसे। इसके अलावा जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी था, ये क्या था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस साइन को क्या कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं या ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो क्या इनसे भी काम हो जाएगा? नहीं, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी जो हैं वो हमें फिर से रिकैप करने होंगे। जैसे कौन कौन सा, तो इसमें से आपको जो है पहला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगर आप यहीं पर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें, माइनस लेते हैं, है ना, तो बस इसे इस प्लेस को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड है ना, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या इसके अलावा भी और किन्हीं की ज़रूरत है? तो है, वो है हमारा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। फोर्थ जो है हमारा, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है
तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए बी। ये आइडेंटिटीज है और कुछ को हमको डिराइव भी करना आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जगहों पे इनका यूज होने वाला है। जैसे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रहने देते हैं, बाकी को क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, खासकर 2ab को। तो प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो इट कैन बी रिटेन a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लेकिन जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं तो वहां से हमारे पास एक नया आइडेंटिटी आ जाएगा। वो आपको क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन ऑल्सो रिटेन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना, कुछ जो है इनके कन्वर्स। इतने अगर हमारे दिमाग में फिलहाल हैं तो आगे के एक्सरसाइज को बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर ना भी है तो आप जल्दी से इसे नोट कर लें और बनाने से पहले अपने सामने रखें। और हर चीज़ जो है इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनका यूज हमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उससे आइडिया लेते हैं कि आगे जो है फर्दर हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। तो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे, और इससे जो है थोड़ा हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको LHS जो है वो इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इसे सिंपली बनाने का जो है वो बहुत ही आसान तरीका होगा। आप चाहें तो LHS को जो है अलग से ब्रेक डाउन कर लें, RHS को अलग से ब्रेक डाउन कर लें अगर करने लायक है तो। ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे केस में आप LHS से स्टार्ट करें और RHS को जो है वो गेन करने की कोशिश करें। इसे बनाने से पहले एक और भी चीज़ कि आप लोग जनरली इसे हमेशा साइन कॉस में ही रहने दें, यानी जो कुछ भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहता है उसे आप सबसे पहले प्रेफर करें कि आप उसे क्या करने दें, साइन कॉस में ही रहने दें, ताकि उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत हद तक इसे समझ चुके हैं तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं कि हमें लाना क्या है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन वो क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा, और इसे प्रूव करना है 1। ठीक है, किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर। तो 1 लाने के लिए हमारे पास अगर गौर करें, टारगेट करें तो क्या है कि अगर ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप गौर करें। हम सबसे पहले LHS लें, LHS इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, LHS में हमारा दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर करो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी जस्ट जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लिखा था कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। तो आप लिख दें कि दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर करो कि कॉट और टैन एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आसान नहीं लग रहा, तो आप साइन कॉस यूज करो, कैलकुलेट करो, ये पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, आप बिना डरे हुए कैलकुलेट करें, आपके पास एक नहीं 1000 मेथड होंगे इसे सॉल्व करने को। ठीक है, बस आप उसे क्या करें,
डेवलप करें। आप इससे नहीं समझ पाए किसी और से यूज करें, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका आपको मिल जाएगा। कहीं आप प्रॉब्लम में आएंगे, कहीं आप उससे उबर जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं कि सिंस हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग इसे उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और आ गया क्या हमारा 1, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यानी इसमें भी आपको कभी आइडेंटिटी प्रूफ करने होते हैं, कभी आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि ये आइडेंटिटी है भी या नहीं है। अगर LHS हमारा RHS के बराबर आ रहा है यानी वो सारा का सारा क्या है, आइडेंटिटी है। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स वो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो गए, और ऐसे केस में हम ये ना कह दें कि वो आइडेंटिटी नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लें, रीचेक कर लें, प्रोसेस देख लें, कैलकुलेशन देख लें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये हमने पहला बनाया। दूसरा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, है ना। कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करें, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में हम उसे क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS, है ना। LHS वी हैव गिवन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें साइन तो ऑलरेडी पहले से ही कन्वर्टेड है, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हम 1 ले लें ताकि LCM करने में हमारे पास क्या हो, आसान हो, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 LCM हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 से जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा कॉसेंट होगा, और उससे जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्दर जो है हम इसे लिखते हैं, इन दोनों में गौर करें तो हमारे पास कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर है। कौन सा टर्म कॉमन है, साइन स्क्वायर है, तो हम उसे निकाल लेते हैं। ये जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए तो पहले वाले में 1 बचा और दूसरे वाले में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप गौर करो कि आइडेंटिटीज जो हमने चार्ट तैयार किया था उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये टर्म क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप रीजन डाल दें और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चेक करने वाले को या बनाने वाले को भी, है ना, या देखने वाले को ही समझ में आएगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। अब यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा RHS आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आप जितना धीरे धीरे अपने में कॉन्फिडेंस लाते हैं उतना आसान होते जाता है, ठीक है। तो आप इसे डरे नहीं, है ना, और एक से एक मेथड जो है वो आपको निकल कर आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही फॉलो करें
या फिर आप जो है बुक का ही फॉलो करें, आप अपना रास्ता खुद तय करें, है ना, वो सबसे अच्छा रहेगा और बहुत लंबे समय तक काम आने वाला। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, है ना, इंटू 1 प्लस tan ए प्लस sec ए। वी हैव टू प्रूव दैट इक्वल टू 2, ठीक है ना, कि हमें ये प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू 2। तो आप सबसे पहले LHS स्टार्ट कर लिए, है ना। LHS में हमने लिखा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, है ना, इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। अब आप इसे टारगेट करें कि हमें क्या लाना है, 2 लाना है, और मैंने कहा था कि सबसे पहला काम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसे लिखने वाले हैं कुछ इसी तरह से, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट कैन बी रिटेन कॉस ए बाई साइन ए, है ना। और कॉसेक ए जो होता है वो तो हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है, कन्वर्स होता है, यानी कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, ठीक है, ये इसे लिख दिए। फिर नेक्स्ट को भी कुछ इसी तरह से कर लें, 1 प्लस tan ए को हम क्या लिख लें, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब जहाँ ये 1 है वहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 ले लिए, वहाँ भी और यहाँ भी। अब सारे का एलसीएम, इसे एक और इसे दूसरे जगह, तो इन सब का जब एलसीएम पहले वाले में हम लेते हैं तो ये हो गया साइन ए, और ये ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है। अब आप गौर करें यहाँ क्या होगा, तो यहाँ एलसीएम हमारा होगा कॉस ए, है ना, और ये टर्म हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब आप गौर करें कि आगे का जो है कैलकुलेशन हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल है कि साइन ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे का टर्म तो हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर क्या है, तो ऊपर ये देखो कि ये दो जो है ना, साइन ए प्लस कॉस ए, दो टर्म है एक जैसे, ए माइनस बी, है ना, बी को हम 1 ले लेते हैं, और ये पूरा टर्म जो है साइन ए प्लस कॉस ए, इसे ए जानते हैं, तो ए माइनस 1, और ये क्या हो गया ए प्लस 1, यानी ए माइनस बी, और एक टर्म हो गया ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसे क्या करते हैं कि इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद फिर इस टॉपिक से आते हैं कि यहाँ हम लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, है ना, होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अगेन ऊपर से स्टार्ट करें, ठीक है, नीचे के टर्म को छोड़ते हुए। तो यहां से ये आप देख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो आप उसी तरह से क्या कर लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उस आइडेंटिटी को फॉलो करें, और उसी हिसाब से इसे क्या करते हैं हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो साइन ए हमारा a हुआ और कॉस ए क्या हुआ, b हुआ, तो इट कैन बी रिटेन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और साथ ही साथ माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। नीचे हमारा रह गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप गौर करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये आइडेंटिटी था जिसमें हमने लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसे हम अगेन राइट कर लें, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, और ये नीचे हमारा क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप गौर करो, 1 प्लस और 1 माइनस, ये कैंसिल हो गया, यानी ये टर्म हो गया 0। ऊपर रह गया हमारे पास क्या, 2 साइन ए
इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप गौर करो, ये होल टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको क्या मिला, 2 मिला। तो आप किसी भी प्लेस पे रुक मत जाना, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपको फाइनली आपका गोल मिलेगा ही, है ना। इस हिसाब से जैसे 2 इक्वल ये हमारा आ गया और ये क्या हो गया, इक्वल टू RHS हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो आप कहीं भी जो है वो रुक ना जाए, सोच में ना पड़े, आप जो है कंटिन्यूसली चेंज करने की कोशिश करें और जब लगे कि अब हम इस अपने गोल के नज़दीक हैं या अपने जो प्रूफ करने का टर्म है उसके नज़दीक है ना, तो वो सारे प्रोसेस को बिना डरे हुए बनाएं, है ना। आपको जो है आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ आपको क्या होता है कि रास्ता बनता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और फाइनली मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सॉल्व करके बताओ, फर्दर फिर आप लोग क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और जो प्रॉब्लम होगा वो आप मुझे दें, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट को सेम डेट में ही क्लियर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, ये 4th नंबर, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS जो टर्म है आप उसे रिराइट कर लें, लिख लें सॉल्यूशन में, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ फिर अगेन हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, तो मैंने कहा था कि बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो भी यूज़ होने वाले हैं। तो आप गौर करें ये कौन सा टर्म है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप साइन को ए समझें और कॉस को क्या समझें, बी समझें, और इस हिसाब से उसे उसी आइडेंटिटी में क्या कर लें, चेंज कर लें। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ ऊपर वाला टर्म है, नीचे जस का तस जो है उसे हम लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये टर्म बाकी था, इसे भी रीराइट कर लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप गौर करो कि ये टर्म और ये टर्म क्या हुआ, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के बराबर। और आप जब इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो वहाँ जरूर लिख दिया करें कि सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। इसे जरूर लिख दिया करें, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास रह गया। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट टर्म बचा है वो कौन सा है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन बड़ा हो या क्वेश्चन छोटा हो, आप देख करके जो है डरे नहीं, ठीक है, उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। जब कभी भी आपको इस कदर प्रॉब्लम आए, है ना, कि दोनों तरफ इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही हैं इक्वेटेड, तो आप ऐसा करें कि LHS को एक तरफ सॉल्व करें और RHS को एक तरफ सॉल्व करें, और फाइनली जो दोनों का कैलकुलेशन आता है वो देखते हैं हम लोग कि वो दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ एक लाइन ऐड करेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, समझाया, आपको कैसा लगा आप इसे अप्लाई करके देखें, ठीक है। साथ ही साथ इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें,
और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।